गांव भैरवपुर के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे तंत्र हवेली कहते थे। पिछले 70 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। दिन में भी हवेली वीरान दिखती और रात को वहां से अजीब आवाजें आती। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की। गांव वाले मानते थे कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है जिसने हवेली में काला तंत्र साधा था। लेकिन गांव के दो नौजवान, आरव और अनन्या, इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियों में गांव आए थे। उन्हें बचपन से हवेली के बारे में किस्से सुनाए गए थे, पर वे सोचते ये सब बस लोगों की कल्पना है। एक शाम दोनों ने तय किया कि वे हवेली का सच जानने वहां जरूर जाएंगे। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। आरव और अनन्या हाथों में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का टूटा हुआ गेट जब उन्होंने खोला तो वह अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुला। हवेली का आंगन जंगली घास और सूखे पत्तों से भरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और चमगादड़ टंगे थे। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस चले जाओ। दोनों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनन्या कांपी, लेकिन आरव बोला, डर मत, ये सब हवा का खेल है। वे हवेली के पहले कमरे में दाखिल हुए। वहां पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक आदमी जिसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, तांत्रिक भीमनाथ। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यह हवेली मेरी है। टॉर्च की कम ब्रॉन्ज। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई तक गए, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। सीढ़ियों पर खुद कदमों की आवाज, दालान में किसी बच्चे की खिलखिलाहट, पुराने झूमर का अचानक गिरना। फिर उन्हें हवेली की लाइब्रेरी मिली। वहां सैकड़ों किताबें धूल में पड़ी थीं। एक बड़ी काली किताब पर लिखा था, अमरत्व साधना। अनन्या ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, मैं तांत्रिक भीमनाथ इस हवेली में 51 लोगों की बलि दूंगा, तब अमर हो जाऊंगा। अगर कोई मेरी साधना रोकेगा तो उसकी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। यह पढ़कर दोनों सहम गए। तभी पीछे से ठंडी हवा चली और किताब अपने आप पलटने लगी। पन्नों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। आरव ने किताब बंद की और बोला, यही वजह है कि लोग यहां मरते रहे हैं। हमें सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर से हंसी गूंज उठी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी साधना अभी अधूरी है। वह तांत्रिक की आत्मा थी। अब हवेली और भी डरावनी हो गई। खून से भरे हाथ दीवारों से बाहर निकलने लगे। अनन्या को लगा कि कोई उसे पकड़कर खींच रहा है। आरव का मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा, जिसमें तांत्रिक की आवाज थी। दोनों किसी तरह हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक बड़ा काला कुआं था, जिसके चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। यह वही जगह थी जहां तांत्रिक बलि देता था। कुएं से आवाज आई, मेरी अधूरी साधना पूरी करो, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं रहोगे। आरव और अनन्या कांप गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने काली किताब को कुएं में फेंक दिया। तभी तेज बिजली गिरी और पूरा तहखाना हिलने लगा। तांत्रिक की परछाई प्रकट हुई, लाल आंखें, लंबे बाल और खून से सना शरीर। उसने गर्ज कर कहा, तुमने मेरी साधना तोड़ दी, अब तुम बच नहीं सकते। अनन्या ने जोर से चिल्लाकर कहा, सच और इंसाफ कभी हारते नहीं। उसकी आवाज गूंजी और हवेली की दीवारें टूटने लगीं। तांत्रिक चीखने लगा। उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवेली के ऊपर उठी और राख बनकर बिखर गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली पूरी तरह शांत थी। पहली बार वहां कोई डर नहीं था। आरव और अनन्या ने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर हवेली को तोड़ दिया और वहां मंदिर बना दिया। गांव वाले सोचते हैं कि हवेली की बुराई खत्म हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। कुएं से फिर आवाजें आने लगती हैं। रात को गांव में लोगों की परछाइयां अपने आप दीवारों पर हिलने लगती हैं। कई बच्चों के सपनों में तांत्रिक दिखाई देने लगता है। आरव और अनन्या समझ जाते हैं कि तांत्रिक पूरी तरह नहीं गया। उसने मरते वक्त एक श्राप छोड़ दिया था।
जब तक मेरी साधना की आखिरी चीज नष्ट नहीं होगी, मैं लौटता रहूंगा। दोनों फिर खोज शुरू करते हैं और पता चलता है कि हवेली के तहखाने में अभी भी एक तांत्रिक चक्र दबा है, जिसमें उसकी असली शक्ति कैद है। आरव और अनन्या एक पुरानी पुजारिन देवमयी मां से मिलते हैं। वह बताती हैं कि तांत्रिक ने सिर्फ हवेली ही नहीं, पूरे गांव को अपने चक्र से बांध दिया था। जब तक वह चक्र पूरी तरह टूटेगा नहीं, उसकी आत्मा बार बार लौटेगी। अब दोनों को उस चक्र तक पहुंचना है जो हवेली के नीचे सुरंगों में छिपा है। सुरंगों में जाते हुए उन्हें मिलता है खोपड़ियों से बनी दीवार, अचानक जिंदा हो उठे पुतले और एक काली नदी जिसमें अजीब परछाइयां तैरती हैं। अनन्या लगभग उस नदी में खिंच जाती है, लेकिन आरव उसे बचा लेता है। आखिरकार वे तांत्रिक चक्र तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए। तांत्रिक फिर से प्रकट होता है, इस बार और भी शक्तिशाली रूप में। उसकी आवाज गूंजती है, तुम मुझे कभी नहीं मिटा सकते। आरव और अनन्या गांव वालों के साथ मिलकर तांत्रिक से मुकाबला करते हैं। पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है, पेड़ गिरने लगते हैं, घरों में आग लग जाती है, पुजारिन मंत्र पढ़ती हैं। अनन्या तांत्रिक चक्र पर पवित्र जल डालती है। आरव अपनी जान जोखिम में डालकर उस चक्र को तोड़ता है। चक्र टूटते ही जमीन हिलने लगती है, हवेली ध्वस्त हो जाती है। तांत्रिक दर्द से चिल्लाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए राख बनकर बिखर जाती है। अब हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था। गांव में पहली बार शांति और सुख आया। लोग डर के साए से बाहर निकल पाए। तांत्रिक खत्म हो चुका था, हवेली ढह चुकी थी, गांव में खुशियां लौटी। लेकिन जब हवेली की राख हटाई जा रही थी, वहां से एक काला मणि, ब्लैक जेम, मिला। पुजारिन देवमयी मां ने चेतावनी दी, यह मणि तांत्रिक की शक्ति का बीज है। अगर यह गलत हाथों में गया तो और बड़ा विनाश होगा। गांव वालों ने तय किया कि इसे पास के शहर के मंदिर में पहुंचा दिया जाए, लेकिन रास्ते में वह मणि रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके बाद गांव में नई घटनाएं होने लगीं। खेतों में खून से बने चिन्ह, आधी रात को गांव के तालाब से किसी के चिल्लाने की आवाज और कुछ लोग अचानक गायब हो जाना। आरव और अनन्या समझ गए कि मणि किसी और के हाथ लग चुकी है। गांव में एक अजनबी साधु आघोरनाथ आता है। दिखने में शांत, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक है। धीरे धीरे लोगों को शक होता है कि वही मणि ले गया है। आघोरनाथ असल में तांत्रिक भीमनाथ का शिष्य था, जो अब गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। वह गांव वालों को बहला फुसलाकर बलि की तैयारी करने लगता है। आरव और अनन्या फिर से उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन और भी चालाक है। वह अनन्या के सपनों में घुसकर उसे डराने लगता है। आरव के सामने उसके मरे हुए परिजनों की परछाइयां दिखाता है। गांव में एक एक करके लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। अब लड़ाई सिर्फ तांत्रिक से नहीं, बल्कि गांव के अपने ही लोगों के विश्वास से भी है। आघोरनाथ मणि का प्रयोग कर महातंत्र साधना शुरू करता है। पूरा गांव काले धुएं से ढक जाता है। तालाब का पानी खून में बदल जाता है। पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं। अनन्या और आरव देवमयी मां की मदद से एक पवित्र शास्त्र खोजते हैं, मोक्ष मंत्र। कहा जाता है कि अगर इस मंत्र को सही समय पर पढ़ा जाए तो कोई भी काला तंत्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए किसी को अपना जीवन बलिदान करना पड़ेगा। देवमयी मां आगे आती हैं, मेरी उम्र बहुत हो गई है, यह बलिदान मैं दूंगी। आखिरी युद्ध शुरू होता है। आघोरनाथ मणि से आग और तूफान बुलाता है। गांव में लोग पागल होकर चीखने लगते हैं। आरव और अनन्या मंत्र का उच्चारण करते हैं। देवमयी मां अपनी आत्मा बलिदान कर देती हैं। मणि चकनाचूर हो जाती है। आघोरनाथ राख में बदल जाता है। पूरा गांव रोशनी से भर उठता है। पहली बार 100 सालों बाद वहां सूरज की किरणें साफ दिखाई देती हैं। अब हवेली, तांत्रिक और उसका श्राप, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव में अब सब सामान्य लग रहा था। लोग चैन से जीने लगे। आरव और अनन्या हीरो बन गए थे। लेकिन देवमयी मां की बलि के बाद उनके आश्रम में एक गुप्त कक्ष मिला। वहां एक ताम्रपत्र पर लिखा था, काला मणि नष्ट हो गया, पर उसकी राख अमर है। जब जब उस राख को छुआ जाएगा, अंधकार फिर जागेगा।
आरव को अचानक रात में सपनों में दिखने लगा राख से उठती परछाइयां, जलते हुए हवेली के कमरे और देवमयी मां की आवाज, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अनन्या ने यह बात पुजारियों को बताई, लेकिन वे बोले, यह तुम्हारा डर है, बुराई खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी रात गांव के बाहर नदी का पानी काला हो गया, मछलियां मरने लगी। लोगों ने फिर से डरना शुरू कर दिया। आरव और अनन्या राख को खोजने निकलते हैं। पता चलता है कि गांव के एक लालची व्यापारी ने राख को छुपाकर काले बाजार में बेचने की कोशिश की थी। उस राख से उसने सोचा कि और धन संपत्ति मिलेगी। जैसे ही राख खोली गई, उसमें से अनंत अंधकार बाहर निकला। यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति जो तांत्रिक से भी पुरानी थी। गांव फिर से अंधकार में डूब गया। पेड़ों पर खून टपकने लगा, आसमान में सूरज छिप गया। अब आरव और अनन्या को सिर्फ गांव ही नहीं, पूरी धरती को बचाना था। उन्होंने पवित्र शास्त्रों में पढ़ा कि अंधकार को हराने के लिए इंसान को अपने भीतर की रोशनी जगानी होगी। अगर गांव वाले एक साथ मिलकर प्रार्थना करें तो बुराई हमेशा के लिए खत्म होगी। आखिरी 1 घंटे में पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा होता है। आरव और अनन्या नेतृत्व करते हैं। सब मिलकर दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अंधकार गांव पर हमला करता है, लेकिन लोगों की एकता और भक्ति की रोशनी से वह धीरे धीरे मिटने लगता है। अंत में राख पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। गांव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गांव में अब फिर से शांति आ चुकी थी। दीपक जल चुके थे और अंधकार मिट चुका था। लेकिन अनन्या को बार बार एक सपना आने लगा। वह सपना किसी पुराने किले का था, जो गांव से बहुत दूर जंगल में था। सपने में वही आवाज आती, हवेली का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जो शक्ति राख से निकली, उसका स्रोत इस धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में है। आरव और अनन्या हैरान रह गए। देवमयी मां की पुरानी डायरी में लिखा मिला, तांत्रिक भीमनाथ ने कभी अकेले साधना नहीं की थी। उसने एक ब्रह्मांडीय शक्ति से समझौता किया था, जिसे कालदेव कहते हैं। जब तक कालदेव का अस्तित्व मिटेगा नहीं, बुराई लौटती रहेगी। दोनों समझ गए कि अब यात्रा सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। आरव और अनन्या उस जंगल के किले तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक गुप्त वेदी मिलती है, जहां हजारों साल पहले कालदेव की पूजा हुई थी। वहां अभी भी अजीब शक्ति फैली थी। हवा भारी लग रही थी, आसमान काला हो गया था। अचानक एक विशाल परछाई प्रकट हुई। मैं कालदेव हूं, तुम्हारे तांत्रिक, तुम्हारे दुश्मन सब मेरे ही प्यादे थे। अब तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो। पूरा किला हिलने लगा, धरती से आग निकलने लगी। आरव और अनन्या लगभग हार मानने वाले थे। तभी उन्हें याद आया कि शास्त्र में लिखा था, कालदेव को हराने का एक ही उपाय है, अंतिम यज्ञ। जब इंसान अपने भीतर की सबसे शुद्ध रोशनी का बलिदान देगा, तभी कालदेव का अंत होगा। गांव वाले, पुजारी और साधु सब वहां पहुंचते हैं। सभी मिलकर अंतिम यज्ञ शुरू करते हैं। आसमान से बिजली गिरती है, कालदेव गरजता है, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन हजारों दीपकों की लौ और सबके मंत्रोच्चार से एक विशाल ज्योति उठती है। वह ज्योति कालदेव को घेर लेती है। उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगती है। वह अंतिम बार चिल्लाता है, मैं फिर लौटूंगा, और राख बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। गांव पर पहली बार सूर्योदय इतना उज्जवल दिखाई देता है कि सबकी आंखें भर जाती हैं। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब यह अंत सचमुच अंतिम है। सीख बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब इंसान अपनी भीतर की रोशनी और एकता जगाता है, तो वह ब्रह्मांडीय अंधकार तक को हरा सकता है।